बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो शायद इस झटके की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मैदान सज चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो मैं बात कर रहा था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लगने वाले एक झटके की। ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर मुंशी ने लगाया है। मुंशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो झटका लगाया है मियाँ साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लगा है, जिसमें पीटीआई का कोई इतना वो नहीं है, कसूर पीटीआई का हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी क्रेडिट पीटीआई को ही जा रहा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया था अब, लेकिन मुंशी शेड्यूल का ऐलान नहीं कर रहा था। मुंशी ये नहीं कह रहा था कि जी किस तरह के हालात बनेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डंडे के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की धमकी के ऊपर मुंशी ने बिलाखिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। यानी कि अब किस डेट को क्या होगा, कब का कागजात नामजदगी वगैरह जमा हो गई, ये मुंशी ने को मजबूरी में बताना पड़ गया। नवाज शरीफ साहब तो शायद अब ये सोच रहे थे, चूँकि पाकिस्तान के अवाम के दिलों से वो इमरान खान की मोहब्बत को नहीं हटा सके, तो किसी तरह इलेक्शन को, चूँकि ऐलान तो हो गया था डेट का, अब इलेक्शन को मुलतवी करवा कर, जैसे कि हमने देखा कि पीटीएम के रहनुमाओं खासकर मौलवी फजलुर रहमान और अमीर मुकाम जो नून लीग के हैं, इस तरह के और दो चार लीडरों की बातें आ रही थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, आगे किए जाएं। कोई कह रहा था कि नवंबर 2024 तक लेके जाया जाए, उस दौरान या निगरान हुकूमत को तूल दिया जाए या नवाज शरीफ साहब को इख्तियार सौंप दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करवा दिया। मुंशी को मजबूरी में ऐलान करना पड़ गया और मियाँ साहब झटका, बहुत बड़ा झटका, चूँकि अवामी सर्वे जो बताते हैं कि 80% सपोर्ट पीटीआई के साथ है, और इस चीज़ को मियाँ साहब ख़त्म नहीं कर सके। मियाँ साहब इस असर को ख़त्म नहीं कर सके। उन्होंने राव अनवर को लॉन्च करवा कर जरदारी की ताकत ज़रूर कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये उस 10 से 15% वोटों के लिए है कि जो इनको मिलने वाले हैं, क्योंकि 80 से 85% वोट ये तय हो चुका है कि पीटीआई के हैं। आवाम से बात हो चुकी, और आप हमने देखे हैं कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं वो सारे यही बता रहे हैं। और आप आगे मियाँ साहब क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं, इंजीनियर्ड धांधली का कोई तरीका निकाला जाता है या कोई और चीज़, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इतनी ज़्यादा तादाद में वोट डालेंगे कि धांधली बढ़ जाएगी। और अब मियाँ साहब के लिए क्या ऑप्शन बची हैं वो मियाँ साहब को ही पता, या मियाँ साहब को वापस लाने वाले हैंडलर्स को पता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।